भैया अब व्यापारी ने पकड़ो देखो सतवंती को हाथ कैसे और हे तेरे लोभी नाथ बिना पाया वो सभा बात सज्जनों, जैसे ही वो रानी और रोटी लेकर के पहुंच जाती है और वो सोनार व्यापारी रानी को हाथ पकड़ के और वो जहाज में पटक करके ले जाता है। सज्जनों, जब जहाज में पटक करके रानी को लेकर के जाता है और वो राजा अंब है अपने जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करके और माथे पर रख करके जब वापस होटल में आता है तो दोनों बच्चे विलाप करते हुए मिलते हैं। तो सज्जनों, देखिए किस तरह से घबराता है और किस तरह से पूछता है। कैसे पूछता है मेरे भैया? अरे रानी पूछो नागर लेगो रुपयो जीव कूदायो। कैसे? रानी पूछो नागर लेगो रुपयो जीव कूदायो। राजा काट बड़ी तो लायो बने इतने तो ध्यान लगायो और घरवाली को दिखे राजा एकदम से घबरायो। कैसे? ठाड़ा रोवे सरवर नीर बिन कौन बनावे धीर या बुनियाने पर ले फाड़ी और राजा पूछे सत्य बता दे खा मेरी घरवाली। भैया वापस होटल में आकर के और राजा कहने लगा कि रानी आज कौन सी बात हो गई है जो मेरे दोनों बच्चे और मेरे सामने विलाप करते हैं। लेकिन सज्जनों, इतनी बात को सुन करके और वो भिखारन है और वो राजा से क्या कहती है। कैसे कहती है मेरे भैया? अरे बगडी नारन ठोरा तेरी बगडी नारन ठोरा तेरी वाने तो माटी कर दी मेरी खासे गया घर नहीं आगी और एक मुसाफिर जचबो जे के लारे लारे भागी। कैसे? न्यासु भार निकल जा भड़ुआ काई को बोल सुनावे कड़ुआ अरे भग जा नीच गवार डटे मत होटल मेरी में। कैसे? और धक्का दे के भार निकालो जब राते भिखारन कहने लगी कि मुझे कोई मालूम नहीं है तेरी घरवाली का। दोनों बच्चे विलाप करते हुए मिलते हैं। लेकिन सज्जन हो, इतने कहने पर भी वो भिखारन रात के 12 बजे उस राजा को होटल से धक्का दे करके बाहर निकाल देती है। राजा अंब है अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठा करके गोदी में उठा करके और आगे रानी की तलाश में जाता है। लेकिन सज्जन हो, अपनी माँ की याद करके और वो दोनों बालक किस प्रकार से रोदन मचाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? हारे रे रे छाती आके ओने गाए नो नो टूक सबर नहीं हो। कैसे कैसे मेरे भैया? हारे रे रे छाती आके ओने गाए नो नो टूक सबर नहीं हो। धीरे बेटा ओ खेलो ना मेरा ले ले ये लगी रो। सबर नहीं हुआ है। अरे गोदन का खिलौना मेरा ले ले हिलकी रोग है। उस पिता की गोद में दोनों बालक हैं और अपनी माता
की याद करके किस प्रकार से दुर्गुण मचाते हैं सजन हो। लेकिन आगे बियाबान जंगल में जो राजा अम्ब जाता है रानी को हेरने के लिए, ऐसी परमात्मा की जो लीला होती है, उस जंगल में एक गंगा नदी बहती मिल गई। उस गंगा नदी को देख करके राजा खड़ा रह गया और मन में विचार करने लग गया कि हे भगवान, इस गंगा को पार करना है, लेकिन अब कैसे करूं? और दोनों पुत्र मेरी गोद में हैं। अगर मैं इस गंगा में पैर देता हूँ, घुसता हूँ अंदर, तो अगर पैर फिसल गया तो हम तीनों बाप बेटा गंगा में भी फंस सकते हैं। तो मन में विचार लगाता है और कैसे आगे निकलता है, क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? और गंगा तट पे पहुंचो आया के सुन लो हाल। भैया गंगा तट पे पहुंचो आया के सुन लो हाल। नदिया भेवे राधा दोनों रोए। एक लाल फूले गोदी में राजा भीतर जावे। एक लाल फूले गोदी में राजा भीतर जावे। पहली तीर उतारो सरमर फिर गंगा में। पहली तीर उतारो सरमर फिर गंगा में आवे। हार बलवान देख लो राजा गोता खावे। हरे नदिया डोलों जोर लगावे। दोनों पैर मुड़ल का राजा अम्ब जंग में भेजा। भैया बाप बिछड़ा दोनों कवर अकेलाई। भैया बाप बिछड़ा दोनों कवर अकेलाई रहेगा। मेरे राज बाबुल कोई कहना तो मरगा जाए। क्या होता है समझ लो कि गंगा तट पे पहुंचो राजा आगे सुन लो हाल। अरे आडी नदिया भेवे ठाडा दोनों रोवे। एक लाल को ले गोदी में राजा भीतर जावे और पहली तीर उतारो सरबर फिर गंगा में आवे। अरे होनहार बलवान देख लो राजा गोता खावे। अरे नदिया दोनों जोर लगावे। अब दोनों पैर उलटगा राजा अम्ब गंग में फेंगा और मैया बाप बिछड़गा दोनों कवर अकेलाई भेगा। एक भाई तो पहली तीर और एक भाई ओली तीर और बीच गंगा में राजा अम्ब बहता है। सुन हो, छोटा भाई की नादान बुद्धि थी, जैसे ही रोने की आवाज और पहली तीर अपने भाई के कानों में पहुंचती है। हाथ तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन आवाज दे करके और किस प्रकार से धूम बनाता है। एरे रोवे में दाए पहिए
बढ़ाए और अब का उछड़ा कब मिलेगा दूर पड़ेगा जाए। प्यारे सज्जनों हो, एक भाई पहली तीर है, रोने की आवाज कानों में आती है और दूर से आवाज देकर के भाई को किस प्रकार से धीर बनाता है। सुबह की टेम उस गंगा घाट पे एक धोबी और एक धोबन कपड़ा धोने के लिए आते हैं। जैसे ही रोने की आवाज आती है कानों में, और वो धोबी धोबन जाकर के उन दोनों बच्चों को किस प्रकार से गोदी में उठाते हैं सज्जनों हो। और देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया? अब बीती रैन सवेरो होगा बालक घर को जावे। कैसे? बीती रैन सवेरो होगा बालक दोनों रोवे और गंगा जी के तट पे कपड़ा धोबी धोबन धोवे। बोल सुनो रे बाबा, दोनों धोबी धोबन आया और गंगा जी के तट पे बिल्कुल बालक रोता पाया। कैसे? धोबी धोबन में समझावे, बेटा थम चोर धन मचावे, साची बात बता दो भैया। और पिता डूब के मरो नदी में खाच ठगागी मैया रे मेरे पीछे पड़ गो त्रिलोकी। कैसे कैसे? अरे मेरे पीछे पड़ गो त्रिलोकी, अद पर मैं डूबी नैया रे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से धोबी धोबन जाकर के और दोनों बच्चों को गोदी में उठाते हैं और गोदी में उठा करके और कैसे घर को लाते हैं सज्जनों। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया? कि मेरे पीछे पड़ गो त्रिलोकी, अद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे, पीछे पड़ गो त्रिलोकी, अद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे, पीछे पड़ गो त्रिलोकी, अद पर मैं डूबी नैया रे। ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया रे, के पीछे पड़ गो त्रिलोकी, अद पर मैं डूबी नैया। अरे ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया। अब कहने का मतलब यह है कि धोबी धोबने उन बच्चों को गोद में उठा करके और अपने घर की तरफ ले गए। बड़ा लाड प्यार से उनका पेट गुजारा करते हैं। प्यारे सज्जनों हो, वो राजा अम्ब तो गंगा में बहता है। गंगा में बहता है तो मछुआरा एक आड़ा जाल लगाता है और जाल के द्वारा राजा अम्ब को बाहर निकाल देता है। सज्जनों हो, बाहर निकाल के बाद में अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ो, आगे की सुन लो। चितनाही जलगढ़ शहर में एक जलसिंह नाम का राजा राज करता था। उम्र बीतने पर वो राजा खत्म होता है और खत्म होने के बाद में महलों में सभा जुड़ जाती है और कहने लगे, बोले भैया राजा तो मर गया, हमको इस बात का सोच नहीं। अरे सोच है हमको कि इस बात का है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, लेकिन समझौता नहीं बैठा। तो बीच में से एक मंत्री खड़ा होकर के कहने लगा, बोले भैया ये समझौता तुम पर जीवन भर नहीं बैठ सकता, क्योंकि दो नौकरों को दरवाजा के बाहर जंगल में भेजो और पराया मनुष्य को लेकर के आओ, चाहे जंगल में कोई भी मिले उसको पकड़ के ले आओ और जलगढ़ शहर का राजा घोषित कर दो। लेकिन सज्जनों, अब जाको राखे साइया, अरे जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई और बाल में बाता कर सके चाहे सो जग बेरी। अब राजा अम्ब वो नौकरों को जंगल में किस प्रकार से मिलता है घायल अवस्था में और कैसे पकड़ के नौकरों को कचहरी के अंदर ले जाते हैं और जलगढ़ शहर का राजा किस तरीका से घोषित करते हैं। कैसे करते मेरे भैया? अब बोले एक मंत्री बाणी, कैसे? सुनी हो गई है राजधानी, नौकर गांव फार दो जाजो और जो कोई व्यक्ति मिले पर आयो जल्दी लेके आ जाओ। कैसे? नौकर दरवाजा पे आया, राजा अम्ब खड़ा भा पाया, जे बुलेर कचहरी में आया, कर बेटा की याद उनके महाराजा को हियो। कैसे? और बानगरी में पकड़ भूप के राज तिलक कर दियो। कैसे? अब अम्ब भूप तो राजा बन गए, सुख से राज चलाए। कैसे? सरवर नीर कंवर दोनों धोबी जंगल के बाहर जाते हैं और राजा अम्ब को पकड़ करके कचहरी के अंदर ले आते हैं और जलगढ़ शहर का राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन सज्जनों, जलगढ़ शहर का राजा घोषित करते हैं वे दोनों बालक अब अम्ब भूप को राजा बन को सुख से राज चलावे
और वो दोनों भाई एक धोबी के पेट गुजारा करते हैं। समझो न हो। अब देखिए कुछ दिन के बाद में धोबी मालक से दोनों भाई एक दिन रोते रोते कहने लगे, बोले महाराज हम छतरी कंवर हैं, ज्यादा टिक नहीं सकते, अगर आपकी आज्ञा हो जाए कई शहर बाजार में जाकर के हमारी मेहनत मजदूरी करके और हमारा पेट को हम भर लेते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके किस प्रकार से आज्ञा मांगते हैं दोनों भाई। कैसे आते भैया? अरे सरवर मीर कंवर दोनों धोबी सुनो बतलावे कैसे? और आज्ञा दे दो मालिक हम कई धंधो कर बेजावे। धोबी धोबड़ दोनों बोले भेद सटे दो खोलो कैसे? और खाडो लोगा बेटा तुम गंगा में कपड़ा धोलो। अब रोवे सरवर नीर बखोया पड़ गो रोबा को कैसे? और किसा करेगा काम होए नहीं कपड़ा धोबा को रोए सरवर नीर बखोया पड़ गो रोबा को। अरे किसा करेगा काम होए नहीं कपड़ा धोबा को। दोनों भाई रोते रोते कहने लगे, हे धोबी मालिक महाराज तेरे दक्षो शिशो काम होना सकते हो, लेकिन हमसे ये कपड़ा धोने का काम कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों कि ये तो कोई आज हमारी टेम दिशा का आटा पड़ गया, नहीं कोई टेम तो हमारी ऐसी थी जो मेरे जामन का कपड़ा को बांधी धोबो करे। ही महाराज तेरे दक्षो शिशो काम होना, लेकिन हमसे ये कपड़ा धोने का काम नहीं हो सकता। लेकिन सज्जनों इधर को धोबी भी बड़ा दयालु था, ऐसा दयालु था जब दोनों की आंख में आंसू आते हैं, उन आंसुओं को देख करके वो धोबी ने दोनों बच्चों को छाती के चिपकाया और कहने लगा, तुम जी भर करके यहाँ रह सकते हो, लेकिन सज्जनों कुछ दिन के बाद में दोनों भाई घूमते 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 और जलगढ़ शहर को पहुंच जाते हैं, जहाँ राजा अम्ब हर वो राजा बनकर के बैठा था। और जाते ही मंत्री से कहने लगे, बोले भैया महाराज हम आसमान का पटकिया और धरती माता का झेलिया, अगर तुम्हारे राज दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो हमारा पेट पालन कर जाए। लेकिन ऐसे सुंदर राजा के कंवर थे सज्जनों, राजा ने मन में विचार किया कि हमारे जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकरों को पहले से ही बहुत कमी है, और क्यों ना इन दोनों को हम जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकर रख लेते हैं। लेकिन सज्जनों इस बात का मालूम दोनों भाइयों को नहीं था कि ये हुक्म देने वाला मेरा पिताजी है, और उस राजा को इस बात का मालूम नहीं था कि ये ड्यूटी देने वाले हैं ये मेरे पुत्र हैं। अब असमंजस में बात पड़ जाती है और रात के 12 बजे की ड्यूटी उन दोनों भाइयों की होती है। और ऐसा लेख में प्रमाण बताता है सज्जनों, जब सौदागर रानी को लेकर के आया था तो सौदागर से रानी ने 12 साल का कौन किया था, हे सौदागर 12 साल तक तो आपकी धर्म की भेड़ बन के रहूंगी और 12 साल बीत जाएंगे जिसके बाद में आपकी घरवाली। ऐसा लेख में प्रमाण बताता है कि 12 साल का कौन किया था। अब सज्जनों देखिए कैसे भेद खुलता है और असमंजस में बात पड़ जाती है, कैसे ड्यूटी देते हैं। कैसे करती भैया? अब यहाँ की छोड़ गाड़ी गाँव कैसे? अब रानी का हाल सुनाऊं। रानी को सौदागर ले गो उमगो वाको हियो और 12 साल तक भेड़े रहूंगी इसो कॉल कर दियो। कैसे? बैठ जहाज में रानी डोले घड़ो घड़ो दुख पायो और 12 साल को कॉल करो जे पूरो हो तो आयो भैया बिन को कैसो मेल मिलायो और जहाज लाद के चलो मुसाफिर भाई घाट पे आयो। रखवाली करवाकू नौकर पकड़ रात में लायो। कैसे? बजा रात का 8 घाट पे दुनिया सारी सोगी और खाने सरवर नीर बेचारा को रात अंधेरी होगी रे फिर दोनों भाई राजा की। कैसे कैसे? रात के 12 बजे दोनों भाई ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। अब ड्यूटी किस चीज की देते हैं? जहाजों की ड्यूटी देने के लिए रात के 12 बजे दोनों भाई खड़े रह गए और उन जहाजों के अंदर रानी इमली उन दोनों बेटों की माँ सौदागर के पास में बैठी थी। अब उन्हीं जहाजों की ड्यूटी देने के लिए रात के 12 बजे दोनों भाई किस प्रकार से देते हैं और किस प्रकार से नींद के झकोले आते हैं सजनों। कैसे आते मेरे भैया? हार दोनों भाई राजा की जहाजन की ड्यूटी देवे रे। कैसे कैसे? अरे पर दोनों भाई राजा की जहाजन की ड्यूटी देवे रे। आवे नींदन का झकोला साची खेवे रे। दोनों भाई राजा
को देते हैं झांझ की। लेकिन रात के 12 बजे रानी इमली माँ जब बात करते हैं और एकदम से जब नींद का झकोला आता है, सपनों ड्यूटी देते देते और पलक खूटते ही और वो बड़े भाई के चरणों में गिर जाता है और कहने लगा कि हे भैया, हम पे ये रात की ड्यूटी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले भाई ऐसी नींद का झकोला आया और कोई ज्यादा गहरी नींद आ जाती और या कोई चोर आ जाता और चोरी कर ले जाता तो सुबह तो राजा हमको कच्चा कोटों में चढ़वा देता। बोले कैसे किया जाए? बोले भाई ऐसा करो, कोई ऐसा कसा कहो, अरे कोई ऐसा कसा कहो जो आपकी रात कट सके। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा कि जग बीती काई सुनाओ मुंह बीती। सुनाओ। तो रात की टाइम सज्जनों, रात को काटने के लिए दोनों भाई अपनी पिछली घटनाओं की बात को खोलते हैं और खोलते ही दोनों की माँ रात के 12 बजे किस प्रकार से झांझ में बैठी बैठी सुनती है और देखिए क्या कहती है। क्या कहती मेरे भैया? हारे रे रे अपने तो मारे गाए बाप और मैया डूबोगी रे। भैया भैया हारे रे रे अपने तो मारे गाए बाप और मैया डूब गई नैया। धीरे बेटा। ओ बतला रे भैया जैसू अपनी वो रात काटे रात कट जाएगी। तो सजनों रात के 12 बजे ड्यूटी देते हैं और रात को बिताने के लिए दोनों भाई कसाओं की बात करते हैं और उन बातों को दोनों की माँ एक झांझ में बैठी बैठी किस प्रकार से सुनती है। क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? समझावे नीर नीर तू सुन तू मेरी बानी, हमारा भूत ये गगन मैया की पटरानी, और हार की बात मटा की दिशा बोले तो खागी, लियो धनमान महल में आगा दो बैरागी, अरे अपनी दिशा बोले तो खागी, सुन तू मेरी बाणी और पिता हमारो भूप एक दिन मैया थी कि होनहार की बात, अरे होनहार की बात मटा की दिशा पले को खागी और मांग लियो धनमाल महल में आगा दो बैरागी। ओ भाई अपनी दिशा पले तो खागी, अरे बाप लकड़िया काटे जामन रोटी करवा की बैलन होगी एक भटारी, अरे हमको ले बैठी हत्यारी की खासू गया घरन की आगी और एक मुसाफिर आगो जे को पकड़ा दी। अब हमको लेके चलो पता गंगा पे ठाडो रहेगो। कैसे? हमको लेके चलो पता गंगा पे ठाडो रहेगो और हम दोनों को होयो बिछोयो बाप गंग में भेगो। कैसे? खुद भी दी बतलावे टपके नैनन में सुपानी और बैठ झाज में भर लेती रोवे इमली रानी। कैसे? रात के 12 बजे जब बात करते करते सजनों एकदम से रानी को मालूम चल गया। रानी मन में विचार करती है कि हे भगवान, ये रात में बात करने वाले
मुझे ऐसे लगते हैं ये बोली, ये भाषा, ये मेरे बेटों सर की है। लेकिन अब मैं जाऊं रात के 12 बजे मेरे बेटे से मिलने के लिए जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? अगर सौदागर को मालूम चल गया इस चीज का, या तो मुझे खत्म कर देगा या मेरे बच्चाओं को मार देगा। ये जाल बिछाती है और मन में विचार करती है कि इन दोनों बेटा का मैं चोरी का नाम लगाती हूँ और इस बात को मैं सौदागर से कहूंगी और सौदागर राजा से कहेगा और राजा इन दोनों बच्चाओं को भरी सभा के सामने बुलवाएगा और राजा के सामने इन कसाओं को मैं पेश करवाऊंगी। तो सज्जनों देखिए, अपने बेटा के बचाव के लिए रानी इमली है अब किस प्रकार से चोरी का नाम लगाती है। क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? अब बीती रैन सबेरो होगो नौकर घर को जावे। कैसे? बीती रैन सबेरो होगो नौकर घर को जावे और बैठ झाज में इमली रानी कैसो जाल बिछावे। भैया तेरा नौकर भारा चोर होगो सब नगरी में शोर, तेरा नौकर धोखो देगा और जाके खबर करो झाज में से चोरी करके लेगा। वो कैसे? अब सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में। कैसे? पर बैठो बैठो राजा देखे ऊपर तेरी में हो, दोनों भाई राजा के जाजा के डूबे देवरे, ओ रावण जिंदन का झगड़ा साथी है मेरे। दोनों भाई राजा के जाजा के डूबे देवरे, ओ रावण जिंदन का झगड़ा साथी है मेरे। रानी इमली और दोनों बेटाओं का चोरी का नाम लगाती है और सौदागर को बुलवाती है और सौदागर से कहती है महाराज मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? कि चोरी हो गई। इस बात को वो सौदागर और राजा से जाकर के कहता है। राजा से कहता है महाराज आज की रात चोरी हो गई। बोले कैसे हो गई? इस चीज की क्या गवाही है? अब वो नौकर है वो बीच में ही बोल गया, बीच में ही बोल गया महाराज गवाही देने की तो आप फिक्र मत करो, अरे गवाही देने के लिए तो मेरी घरवाली तैयार है। अब दिखावटी रूप में वो सौदागर ने वो रानी इमली को ले गया था। रानी इमली को घरवाली बना रखी थी, लेकिन राजा भी बड़ा चतुर चालाक था। वो नौकर से किस तरह से पूछता है, क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? अब राजा बोलो सौदागर से सुनबो पारी बाणी। कैसे? राजा बोलो सौदागर से सुनबो पारी बाणी और चोरी की साबूती दे दे भुलवा तेरी रानी। भैया भैया लंबो घूमट काट, अरे लंबो घूमट काट कचहरी में आगी इमली रानी और चौकीदार बुला लो तेरिया ऐसे बोले। भाई लंबा घूमट काट करके और राजा के सामने रानी पेश हो गई और कहने लगी कि महाराज कैसे याद किया। रानी कहने लगी रोती रोती, घूंघट में आंसू पूछती पूछती रोने लगी और कहने लगी राजा से महाराज मैं ये चोर और की साबुती ने तो जानू ना है, एक बात जानू कि रात के 12 बजे तुम्हारे नए नौकर ड्यूटी देते समय महाराज ऐसी बात कही, सबसे पहले उन 2 नौकरों को आपके सामने बुलाया जाए और वो रात की बातों को दोबारा आपके सामने खुआई जाए और चोर की साबूती एक में पकड़ में आ जाएगी। अब दोनों भाई कांपते कांपते आते हैं सजनों, क्योंकि रानी तो पहचान चुकी थी कि ये मेरा पति देव राजा अम्ब है, लेकिन घूंघट में वो राजा अम्ब है और अपनी रानी को नहीं पहचान पाया था। तो सजनों देखिए कैसे भेद खुलता है। कैसे खुलता है मेरे भैया? अब भरी सभा के बीच कचहरी में सरबर नीर बुलाया। कैसे? भरी सभा के बीच कचहरी में सरबर नीर बुलाया, बिन पे सारा भेद खुलाया। रोता रोता दोनों भाई के है रात की बात, बिन को थर थर कांपेगा मेरो झूठो नाम लगायो और मैं तो बाबा व्यापारी की कोई चीज को लायो। और कैसे मेरे भैया? दोनों भाई कांपते कांपते पेश हो गए और राजा से कहने लगे, बोले महाराज मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, चाहे आपकी कसम खा करके कहते हैं, लेकिन सुनो वो घटनाओं की बात राजा के सामने पेश हो गई और वो घटनाओं की बात को सुन करके और राजा मन में जान गया, पहचान गया कि हे भगवान ये घटना कुछ दिन मेरे पहले साथ में हुई थी और ये दोनों पुत्र मेरे हैं। एकदम से सिंहासन से नीचे गिर गया और अपने पुत्रों को दोनों को गोदी में उठाया। गोदी में उठा
करके और बार बार मुख चूम चूम करके और किस प्रकार से लाड लडाते हैं। सब जगह दोनों का मिलन इस जगह होता है। लेकिन सब जगह रानी ने लंबा घूंघट काट रखा था, रानी ने लंबा घूंघट काट रखा था। जब एकदम से जब घूंघट को हटाते ही, धीरे धीरे घूंघट को हटाते ही और वो राजा की निगाह रानी की तरफ जाते ही, रानी का चेहरा को देखता ही राजा और वो धरनी में पछाड़ खा गया। चारों का मिलन इस जगह हो गया। लास्ट कली कथा की है। अब कथा का मेन सार यही है समझ में आने के लिए कि सत्य छोड़ा पत जाए, सत्य छोड़ा पत जाए, मर्द को धर्म नष्ट हो जाए और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। ये लास्ट में ये कथा का मेन सार है। परमात्मा के घर सत्य के लिए शायद देर लग जाए, कभी अंधेर का काम नहीं होता है। अब लास्ट कली में कथा का विसर्जन कैसे होता है सजनों? कैसे होता है मेरे भैया? अब सुन बेटा की बात भूप के एकदम चौड़े होवे। कैसे? सुन बेटा की बात भूप के एकदम चौड़े होवे और बात भरी बेटा की दोनों राजा रानी रोवे। भैया आयो जैसो गैर सुना दी अम्ब भूप की बाणी और 22 वर ने देखो भेड़ा कर दिया चारों प्राणी। कैसे? आयो जैसो गैर सुनायो टूटो फूटो राग और दर्शन कर लिया आपका ये धन्य हमारे भाग्य। कैसे? अब गावे रामोतार कथा लेखन के अंदर की। कैसे? मेरी पूरी होगी कथा बोल दो। जय शिव शंकर की हो, धनुधर राजा के जादन की रूप देवे रे, ओ राजा के जादन के रूप देवे रे, सब लोग मेन सार कथा का यही है। यही से कथा को चालू किया था और एंड पे यही प्रश्न आता है कि सेवा कर ले डोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे? कैसे? सेवा कर जो ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। सेवा कर ढोला के बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी को। कि सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिलेगो नारी को। अरे गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारी सु। मैंने एंड को सारी आई आगो कि अब यम सोचो कि गुडा का मीडिया ने सेवा करवा की खेती तो तुम राजी होगा कि अब आज से सेवा चालू हो जाएगी। ऐसा को सेवा तो भला आदमी की होगा करे, सेवा भला आदमी की हो। किसान की सेवा मत करियो, किसान की। किसान की हारी दारू खोरो पल्ले भड़को जी बच्चर छाती को। कैसे? कैसे? अरे मर दारू खोरो पल्ले भड़को जी बच्चर छाती को। जंतर बांधी कोई बेचायो आती जाती